साथियों, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का पार्ट नंबर 6, जिसका नाम है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण विकास क्या है, उसके MCQ जानने की कोशिश करेंगे और एक वाक्य जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन ग्रामीण विकास का। ग्रामीण माने गांव, गांव के विकास का या ग्रामीण विकास का। तो पाठ का नाम है ग्रामीण विकास। पहला प्रश्न है, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना किसका कार्यक्षेत्र में आता है? किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण बैंक, तीसरा ऑप्शन है सहकारी साख समितियां, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किसानों को ऋण उपलब्ध कराना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भी कार्य है, कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक का भी कार्य है, सहकारी साख समितियों का भी कार्य है। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सभी जो संस्था हैं वो किसानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, गांव में हाट बाजार लगता है। ऑप्शन 1 है साप्ताहिक, ऑप्शन 2 है मासिक, ऑप्शन 3 है प्रतिदिन, ऑप्शन 4 है विशेष अवसरों पर। तो साप्ताहिक बाजार, गांव में हाट बाजार लगता है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, साप्ताहिक लगता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है। ऑप्शन 1 है प्राथमिक सहकारी साख समितियां, ऑप्शन सेकंड है व्यापारिक बैंक, ऑप्शन 3 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन 4 है महाजन। तो कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है महाजन, ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो जाएगा, महाजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1 है 1976 में, ऑप्शन सेकंड है 1975 में, ऑप्शन 3 है 1995 में, ऑप्शन 4 है 1957 में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम एक वाक्य करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक वाक्य। देखते हैं कि ग्रामीण विकास में एक वाक्य पढ़ते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूरा नाम लिखिए। तो नाबार्ड का पूरा नाम है उत्तर में कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, जिसको शॉर्ट में हम नाबार्ड कहते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया? तो उत्तर है जैविक खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया, जैविक खेती को। तीसरे नंबर का प्रश्न है, कृषि विविधीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो उत्तर है कृषि आय में वृद्धि करती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वह खेती जहां कृषि उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो उस खेती को हम क्या कहते हैं? तो उत्तर में है जैविक खेती कहते हैं। जहाँ उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता वो जैविक खेती कहलाती है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, भारत में इस विपणन का विकास सन 1912 में प्रारंभ हुआ। तो किस विपणन का? तो कृषि विपणन। उत्तर है कृषि विपणन का जो प्रारंभ है वो 1912 में प्रारंभ हुआ। छठे नंबर का प्रश्न है हमारे पास, काटो एवं जलाओ का संबंध किससे है? काटो एवं जलाओ का संबंध किससे है? तो उत्तर है स्थानांतरित कृषि से, या कह लो आदिम कृषि से, या कह लो जूम कृषि से। तो काटो एवं जलाओ का संबंध जूम कृषि से, स्थानांतरित कृषि से है। 7वें नंबर का प्रश्न है, एक ही फसल उगाने या बड़े पैमाने पर विशिष्टीकरण के स्थान पर विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन तथा पशुओं को पालने को बढ़ावा दिया जाता है।
क्या कहलाता है? तो उत्तर है कृषि विविधीकरण कहलाता है, जिसमें हम बड़े पैमाने पर फसलें उगाते हैं, विशिष्टीकरण करते हैं तथा विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, जानवरों को पालने में बढ़ावा देते हैं। तो उसका एक नाम कौन सा है? कृषि विविधीकरण है। उत्तर है कृषि विविधीकरण। तो ये थे हमारे एक वाक्य और MCQ हमने किए। अब अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देखें। धन्यवाद।